नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी जीवनी। मैं एक रेशनिस्ट हूँ, तर्कवादी हूँ, नास्तिक हूँ। मेरे दृष्टि में ईश्वर अल्लाह गॉड का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी जीवनी। मैं एक तर्कवादी हूँ, युक्तिवादी हूँ, नास्तिक हूँ और मेरे दृष्टि में ईश्वर अल्लाह गॉड का वास्तव में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक अफवाह है, अंधविश्वास है। आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो विश्वास करते ईश्वर है और ईश्वर सब कुछ करता है। ईश्वर ही हमें धरती पे भेजा है, हम अपना कर्म करेंगे और ईश्वर की मर्जी होगी तो हम फिर उनके पास लौट जाएंगे। यानी हम इस धरती पे एक एलियन जैसे हैं जो इंसान के रूप में आए हैं और ईश्वर की मर्जी से आए हैं और अपने जीवन में जीवित अवस्था में कार्य करेंगे, काम करेंगे। जो काम हमें ईश्वर ने सौंपा है उसे पूरा करेंगे और एक समय हम लौट जाएंगे ईश्वर के पास। तो इस तरह के विश्वास लेकर लोग आज भी इस धरती पे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे जैसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो कहते हैं ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर अंधविश्वास है, ईश्वर कल्पना है और ईश्वर ने हमें कहीं से नहीं भेजा है। हमारा जो जन्म हुआ है वह कुदरती नियम से हुआ है, प्राकृतिक नियम से, नेचुरल रूप से हुआ है। इसके पीछे कहीं कोई ईश्वर का हाथ नहीं है, क्योंकि जो नहीं है उसका हाथ कहाँ से हो सकता है। इतना सुनने के बाद अगर कोई सवाल करे, क्या आप साबित कर पाएंगे ईश्वर नहीं है? क्या आप साबित कर पाएंगे अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है? इतने सारे लोग जो ईश्वर विश्वासी हैं, क्या सभी मूर्ख हैं, अंधविश्वासी है, अज्ञानी है? क्या आप सीधे तौर पे साबित कर सकते हैं कि गॉड नहीं है? इस तरह के सवाल सुनने के बाद अनेक लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं, क्या आप यह साबित कर पाएंगे कि ईश्वर कहीं नहीं है? क्या आप साबित कर पाएंगे अल्लाह गॉड नहीं है? तो मैं आप सभी से, जो लोग इस तरह से सवाल पूछते हैं, उनसे ही मैं सीधा सा एक सवाल और करना चाहूँगा। सवाल आपने किया, आपने क्या सवाल किया? क्या आप साबित कर पाएंगे कि ईश्वर नहीं है? मैं आपको लॉजिकली तार्किक रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ बचपन से ही मैंने ईश्वर की पूजा पाठ, भगवान की पूजा पाठ करते हुए देखा। मेरे परिवार में भी ईश्वर पूजा, भगवान की मूर्ति की पूजा होती थी, धर्म गुणगान भी हुआ करता था। लेकिन उसी परिवार में मैं पल भर के शिक्षित होकर जब बड़ा हुआ तो धार्मिक ईश्वर विश्वासी होने के बजाय मैं नास्तिक और रेशनिस्ट बन गया। तो ये कैसे हो सकता है? अगर ईश्वर की मर्जी होती, ईश्वर ही मुझे भेजते धरती पे, तो वह मुझे आस्तिक बनाते, ईश्वर विश्वासी बनाते। मैं जिस परिवार में पला बड़ा वह ईश्वर विश्वासी परिवार है, लेकिन उसके बावजूद मैं नास्तिक बन गया। तो यहाँ एक बड़ा सा सवाल है कि अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, उनकी मर्जी से मैं धरती पर आया हूँ, तो मैं आज नास्तिक क्यों बन गया? आज क्यों मैं ही ईश्वर को या अंधविश्वास, अफवाह, कल्पना बताने में लगा हूँ और लोगों को बताता हूँ कि ईश्वर कहीं नहीं है, न कण कण में है, न किसी के मन में है, और कहीं है भी तो कल्पना के रूप में है, अंधविश्वास के रूप में।